इनफाइनाइट सेकंड। पॉइंट नंबर थर्ड है इनफाइनाइट सेकंड पर। अच्छा, इनफाइनाइट सेकंड का मतलब होता है जब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए। अब बताओ इनफाइनाइट सेकंड पर इस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या मौजूद होगा? क्या इथाइल एसीटेट होगा? नो सर। क्या HOH होगा? नो सर। क्या H पॉजिटिव होगा? यस सर। H पॉजिटिव होगा। क्या एसिटिक एसिड होगा? यस सर। यस सर। और क्या अल्कोहल होगा? यस सर। इनफाइनाइट टाइम पे तो ये तीनों ही होंगे ना, हाँ या ना? यस सर। मुझे ये बताओ इनफाइनाइट टाइम पर ये CH3COH कितना बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? इनफाइनाइट टाइम पर ये CH3COH कितना बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कितना लिया था। अगर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ये ज्यादा होगा तो लास्ट में एसिड भी ज्यादा बनेगा, और अगर स्टार्टिंग में ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो लास्ट में जो CH3COOH की कंसंट्रेशन है, लास्ट में जो CH3COOH की कंसंट्रेशन है वो किसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है? CH3COC2H5 मींस A के डायरेक्टली है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। अब इसमें मैंने NaOH डाला। अब NaOH को न्यूट्रल करने होने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो था V इंफिनिटी। V इंफिनिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज फॉर न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। अगर इस V इंफिनिटी में से मैं ये VGO घटा दूं तो बताओ जो NaOH काम आया वो किसको न्यूट्रल करने के काम आया? केवल CH3COOH। CH3COH किसको? CH3COH। CH3COH का अमाउंट किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल रिएक्टेंट। तो क्या V इंफिनिटी माइनस VGO डायरेक्टली टू अमाउंट ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट टाइम, और CH3COH एट इनफाइनाइट टाइम ही A होता है। क्योंकि अगर मैंने शुरू में इसका 1 मोल लिया था तो इसका भी 1 बनेगा, इसका 2 लिया था तो इसका भी 2 बनेगा, इसका 3 लिया था तो इसका भी 3 बनेगा। लास्ट में कितना CH3COH बनेगा? जितना स्टार्टिंग में हमने CH3COO(C2H5) लिया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। क्योंकि देखो अगर ये 1 मोल है तो ये लास्ट में 1 मोल बनेगा। अगर इसके 10 मोल लिए हैं 10 मोल पर लीटर तो लास्ट में इसकी कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर होगी। तो जो लास्ट में CH3COOH की कंसंट्रेशन होगी वही स्टार्टिंग में CH3COO(C2H5) की रही होगी। तो क्या A की वैल्यू आ गई? यस सर। क्या X की वैल्यू आ गई? यस सर। अब फॉर्मूले में पुट कर दें तो बताओ K इक्वल टू क्या हो गया? बस जल्दी बोलो। 2.303 डिवाइडेड बाय T log और A की V जगह क्या रख इंफिनिटी दूं? इंफिनिटी माइनस V नॉट। V इंफिनिटी माइनस V नोट या VGO डिवाइड बाई V इंफिनिटी माइनस VT। V इंफिनिटी माइनस VGO माइनस ये तो हो गया A, और X की वैल्यू क्या रख दूं? VT माइनस VGO। अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस माइनस प्लस, VGO से VGO कैंसिल। तो बताओ K इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 2.303 by T log V infinity minus V naught upon V infinity minus VT। अच्छा, यहां पर V इंफिनिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज एट इनफाइनाइट टाइम। VT क्या है? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज एट T टाइम। और V नोट क्या है? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज एट 0 सेकेंड। क्या बात समझ में आई?
यस सर। है ना, ये बात समझ में आई। तो कई बार इस स्यूडो ऑर्डर के इस एग्जांपल के लिए आपको जब के या टी निकलवा ले तो आपको ए और ए एक्स ना दे करके, ए अपॉन ए माइनस एक्स ना दे करके वॉल्यूम ऑफ एनयूएच दे देगा 3 टाइम, 0 सेकंड पर एनयूएच, टी सेकंड पर एनयूएच, इनफाइनाइट सेकंड पर एनयूएच का वॉल्यूम, और के या टी निकलवा लेगा। उस समय इस एग्जाम्पल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। क्लियर? यस सर। चलो जी आगे चलते हैं। और अथर रिकॉर्डिंग बंद कर दो भैया।